गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो भी डाटा होता है मेमोरी का और या फिर रजिस्टर का, उन डाटा का जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसके साथ जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। कोई भी 8 बिट डाटा या रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं वो या फिर जो मेमोरी लोकेशंस दी हुई है इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस मेमोरी लोकेशन का जो डाटा है उनके साथ लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और एक्सओर एक्सनोर आदि जो ऑपरेशंस हैं वो एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेशन। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो है AND I, 8 बिट डाटा। आई आगे लास्ट में इंस्ट्रक्शन के, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इमीडिएट होगा। जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसका और जो 8 बिट डाटा जो इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है उन दोनों का क्या होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रिजल्ट लास्ट में कहाँ स्टोर कर देंगे हम, एक्यूमुलेटर के अंदर। जो एड्रेसिंग मोड होता है वो एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। बाइट कितने हो जाएंगे, 2 बाइट हो जाएंगे। इसके अंदर जो कैरी फ्लैग होता है वो 0 होता है और जो ऑक्सिलरी कैरी होता है वो 1 होता है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो जो ऑपरेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे। सेकंड ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन है ANAR। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होता है उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो रजिस्टर R के अंदर। यहाँ पे R क्या है, जो भी हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जैसे BCDEH L, ये जो रजिस्टर्स हैं इनके अंदर जो डाटा रखा है उसका एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या किया जाता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और जो रिजल्ट होगा वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पे जो एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि डाटा एक किसके अंदर रखा हुआ, रजिस्टर के अंदर रखा हुआ। बाइट क्या होगी, 1 बाइट होगी, क्योंकि ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन के एक ही बाइट के अंदर है। नेक्स्ट वन है हमारा ANAM। इसका मतलब है M दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो एड्रेस होगा डाटा का वो हमें HL रजिस्टर पेयर के अंदर मिलेगा। HL रजिस्टर पेयर के अंदर मिलेगा, इसका मतलब है कि डाटा का जो एड्रेस है वो भी हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, इसलिए ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी, 1 बाइट होगी। ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों एक ही बाइट में है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर डाटा और जो मेमोरी जो एड्रेस है उसका जो डाटा है उन दोनों का हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो किसके अंदर स्टोर कर देंगे, हम मेमोरी के अंदर। इसके अंदर जो कैरी फ्लैग होगा वो 0 होगा, ऑक्सिलरी कैरी होगा वो 1 होगा। जो अदर फ्लैग होंगे वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे। ORA, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर होता है उसका डाटा और जो रजिस्टर है उसका डाटा के साथ क्या होता है, रजिस्टर के डाटा के साथ क्या होता है, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देंगे हम। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड कौन सा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी, यहाँ पे 1 बाइट होगी, क्योंकि ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट के अंदर है। और ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे 0 और 1 का 1 होता है, 1 और 1 का 1 होता है, 1 और 0 का भी 1 होता है, और 0 0 का 1 होता है। और ऑपरेशन के अंदर एंड ऑपरेशन में क्या होता है, 0 0 का 0 होता है, रिजल्ट क्या आता है हमारा, 0 1 का 0 होता है, 1 0 का 0 होता है, 1 1 का क्या होता है, 1 होता है। ORA के अंदर भी क्या होता है, कैरी फ्लैग 0 होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग 0 होता है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। ORAM, इसका मतलब है कि जो मेमोरी एड्रेस है वो HL रजिस्टर पेयर के अंदर रखा हो। उस HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ उस एड्रेस पे जो डाटा है वो डाटा जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एड्रेस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है इसलिए एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट होगा। बाइट क्या होगी, 1 होगी। कैरी फ्लैग 0 होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग भी 0 होता है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ORI 8 बिट डाटा। इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसका जो 8 बिट डाटा जो इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ होता है उन दोनों डाटा का हम क्या करते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे डाटा हमें क्या है, इंस्ट्रक्शन के अंदर इमीडिएटली मिला है, इसलिए ये क्या हो गया है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी, यहाँ पे 2 बाइट हो गया। कैरी फ्लैग क्या है, 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या है, 0 है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। XRAR, इसका मतलब क्या है,
एक जोड़ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। एक जोड़ ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, 0 0 का कितना होता है, 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है। आउटपुट एक जोड़ आर, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर का डाटा और जो रजिस्टर आर दिया हुआ है उस रजिस्टर के डाटा के साथ क्या करते हैं, एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो रिजल्ट होगा वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। जो एड्रेसिंग मोड यहाँ पे रजिस्टर है और बाइट क्या है, 1 है। कैरी फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग भी 0 है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो चिल्ड के अकॉर्डिंग के होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। XRAM, इसमें क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसका और जो मेमोरी एड्रेस है उसके डाटा के साथ मेमोरी एड्रेस जो दिया हुआ है रजिस्टर पेयर के अंदर उस एड्रेस पे डाटा रखा है उसका एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड क्या हो गए हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। बाइट क्या होगी, 1 बाइट होगी। ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में है। कैरी फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग 0 है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो क्या होता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है। XRI 8 डाटा आई आ गया तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है यहाँ पे, क्योंकि डाटा हमें इमीडिएटली एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है। इस 8 डाटा का एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बाइट क्या होगी, एक ऑपरेंड फिर एक ऑपकोड की, तो बाइट कितनी होगी, 2 होगी। कैरी फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग भी 0 है। जो अदर फ्लैग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर ही कंपेयर। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी 8 डाटा या किसी भी रजिस्टर का कंटेंट या मेमोरी लोकेशन का कंटेंट को क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का डाटा होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जब भी कभी भी हम 2 डाटा को कंपेयर करते हैं इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के डाटा को दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करें। इसमें हम बताते हैं कि एक्यूमुलेटर का डाटा दूसरे डाटा से छोटा है या फिर बड़ा है या फिर दोनों डाटा बराबर हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 2 डाटा है वो बराबर है या फिर बड़ा है या छोटा है, उसके लिए क्या रहता है, सब्ट्रैक्शन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। जो कंटेंट होता है एक्यूमुलेटर का उसको रजिस्टर मेमोरी लोकेशन, इसमें क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है या रजिस्टर का डाटा है किसी मेमोरी लोकेशन का डाटा है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है कंपेरिजन में, कभी भी डाटा सेम रहता है। बस हमें आउटपुट में ये मिलता है कि डाटा कौन सा बड़ा है, एक्यूमुलेटर का डाटा बड़ा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है। CMPR, इसका मतलब है कंपेयर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के डाटा को रजिस्टर के डाटा से। एक्यूमुलेटर का डाटा यदि रजिस्टर और दूसरा है CMPM, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर के डाटा को HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे जो डाटा है उसको हम एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं। एक्यूमुलेटर का डाटा यदि रजिस्टर के डाटा से या फिर मेमोरी लोकेशन के डाटा से यदि छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 होता है, 0 फ्लैग 0 होता है। यदि एक्यूमुलेटर का डाटा और रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन का डाटा बराबर है तो कैरी 0 होता है और जेड क्या होता है, हमारा 1 होता है। ये फ्लैग्स है हमारे। एक्यूमुलेटर का डाटा यदि रजिस्टर या मेमोरी के लोकेशन के डाटा से यदि बड़ा है तो कैरी फ्लैग भी 0 होगा, कोई भी कैरी नहीं आएगी, और 0 फ्लैग होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि आउटपुट हमारा 0 नहीं आएगा। आउटपुट 0 का बात है जब दोनों डाटा हमारे बराबर होंगे। इस केस में हमारा कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदर जो फ्लैग होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। CMPR है, इसके अंदर एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर हो गया, क्योंकि डाटा किस में रखा हुआ है, रजिस्टर में रखा हुआ। बाइट क्या होगी, 1 बाइट होगी। CMPM में क्या हो गया, एड्रेस हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है इसलिए एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। बाइट कितनी होगी, 1 होगी। CPI 8 डाटा आई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इमीडिएट है। 8 डाटा, इसका मतलब क्या है कि जो 8 डाटा जो हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है उसको हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अब डाटा हमें डायरेक्टली मिला है इसलिए क्या हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। बाइट कितनी होगी, यहाँ पे 2 बाइट हो गया। एक्यूमुलेटर का तो डाटा है वो यदि 8 डाटा से बड़ा है तो कैरी का मान 0 हो जाएगा, जेड का मान 0 हो जाएगा। फ्लैग्स का एक्यूमुलेटर का डाटा और 8 डाटा यदि बराबर है तो कैरी फ्लैग 0 है, जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्यूमुलेटर का डाटा यदि 8 डाटा से छोटा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो 0 फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। अदर फ्लैग होते हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है,
जो कंटेंट होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 1 को 0 करना और 0 को 1 करना। तो कंटेंट होते हैं इक्विलेटर के, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट में 0 को 1 करते हैं, 1 को 0 करते हैं। CMA नन। यहाँ पे क्या है, एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद ही ये बता रहा है कि डाटा कहाँ है और उसका रिजल्ट के बाद में भी हम डाटा कहाँ रखेंगे। CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट इक्विलेटर डाटा। इक्विलेटर का जो डाटा है, कंटेंट ऑफ इक्विलेटर आर कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब इक्विलेटर का डाटा उनका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिससे 1 होगा उसका 0 कर देंगे, 0 का 1 कर देंगे। जो रिजल्ट होगा वो भी कहाँ स्टोर होगा, हमारा इक्विलेटर के अंदर। इस तरीके से एड्रेसिंग मोड हो गया। इम्प्लिसिट बाइट कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। इसके अंदर कोई भी फ्लैग होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। CMC नन। इसका मतलब है कि जो कैरी फ्लैग है उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कैरी फ्लैग के अंदर यदि 1 रखा हो तो उसको 0 कर देंगे, 0 रखा हो तो उसको 1 कर देंगे। यहाँ पे भी रिजल्ट वापस से कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, कैरी फ्लैग में ही। तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। बाइट कितनी होगी, 1 होगी। जो अदर फ्लैग होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते, केवल कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होता है। STC नन। इसके अंदर क्या होता है, STC मतलब सेट कैरी। इसका मतलब जो कैरी होता है उसको सेट करना है, मतलब कैरी 0 है तो उसको 1 कर देंगे, 1 है तो उसको 1 रहने देंगे। इस तरीके से हम इस कैरी को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन खुद ही बता रहा है कि क्या करना है, कैरी को सेट करना है। यहाँ पे बाइट कितनी होगी, 1 होगी। इसके अंदर भी कोई भी फ्लैग, केवल कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होता है, कोई अदर फ्लैग के होते हैं अफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है RAL नन। इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे लेफ़्ट साइड, किसके थ्रू, कैरी के थ्रू। यहाँ पे देखो हम डाटा यहाँ पे हमने लिया है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और कैरी ले लिया है। D0 का डाटा D1 में डाल देंगे, D1 का D2 में, D2 का D3 में, D3 का D4 में, D4 का D5 में, D5 का D6 में, D6 का D7 में, D7 का डाटा कैरी में डालेंगे और कैरी का डाटा हम D0 में डाल देंगे। इस तरीके से हम रोटेट कर देंगे किसको, एक्यूमुलेटर के डाटा को लेफ़्ट साइड रोटेट कर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी जो फ्लैग होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन खुद ही बता रहा है रोटेट करना है, किसके डाटा को रोटेट करना है, एक्यूमुलेटर के डाटा को रोटेट करना है कैरी से होते हुए। इस तरीके से केवल कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, अदर फ्लैग अफेक्ट नहीं होते हैं। RAR नन। इसका मतलब भी क्या है, इसके अंदर भी रोटेट राइट साइड, कैरी के थ्रू हमें डाटा को राइट साइड रोटेट करना है। इसका मतलब D7 का डाटा D6 में, D6 का डाटा D5 में, D5 का डाटा D4 में, D4 का D3 में, D3 का D2 में, D2 का D1 में, D1 का D0 में, D0 का डाटा कैरी में, कैरी का D7 में। इस तरीके से हमें डाटा डालना है। जो एड्रेसिंग मोड होगा वो कौन सा हो गया, इम्प्लिसिट हो गया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन खुद ही बता रहा है कि एक्यूमुलेटर को क्या करना है, राइट साइड रोटेट करना है कैरी से होते हुए। बाइट क्या होगी, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे अदर फ्लैग अफेक्ट नहीं होंगे, केवल कैरी फ्लैग ही क्या होगा, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है हमारा RLC नन। इसका मतलब है कि रोटेट करना है एक्यूमुलेटर को लेफ़्ट साइड। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर होता है उसको हम लेफ़्ट साइड तो रोटेट करेंगे, लेकिन कैरी से होते हुए रोटेट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रोटेट करेंगे। कैरी फ्लैग ही केवल यहाँ पे भी अफेक्ट होगा, अदर फ्लैग अफेक्ट नहीं होंगे। इसमें एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, क्योंकि एक्यूमुलेटर के डाटा को हमें रोटेट करना है लेफ़्ट साइड। बाइट क्या होगी, 1 हो गई। D0 का डाटा हम किस में डालेंगे, D1 में, D1 का D2 में, D2 का D3 में, D3 का D4 में, D4 का D5 में, D5 का D6 में, D6 का D7 में। अब जो D7 का डाटा है वो ही D1 में जाएगा और वो ही कैरी में जाएगा, ठीक है। लास्ट वन हमारा है RRC नन। इसका मतलब है कि जो रोटेट करना है एक्यूमुलेटर के डाटा को राइट साइड। यहाँ पे जो एड्रेसिंग मोड होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे इम्प्लिसिट होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन खुद ही बता रहा है कि एक्यूमुलेटर के डाटा को रोटेट करना है राइट साइड। बाइट क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। D7 का डाटा D6 में, D6 का D5 में, D5 का D4 में, D4 का D3 में, D3 का D2 में, D2 का D1 में, D1 का D0 में। D0 का जो डाटा है वो ही तो D7 में जाएगा और D0 का ही डाटा किस में जाएगा, कैरी में जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे केवल कैरी फ्लैग ही मॉडिफाई होता है, अदर फ्लैग मॉडिफाई नहीं होते हैं। थैंक यू।